कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त ही बताता है। जी हाँ दोस्तों, किसी के शानो शौकत से अपनी तुलना कभी ना करना। सबर कर, दिन तेरे भी आएंगे, बस तू बाज की एटीट्यूड मत छोड़ना। दोस्तों, सिचुएशन चाहे कैसा भी हो, अपने लक्ष्य को कभी मत भूलना, क्योंकि दुनिया में 10,000 पक्षियों की प्रजाति होने के बावजूद भी बाज को पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। क्या आपने कभी किसी बाज को छोटे पक्षियों के साथ उड़ते देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि एक बाज सिर्फ बाज के साथ ही उड़ेगा या फिर अकेला उड़ेगा। ये होता है एटीट्यूड। इसलिए छोटे सोच वाले लोगों से दूर रहो, क्योंकि उनकी सोच भी छोटी होगी और मकसद भी छोटा होगा। और तेरा जन्म ऐसी छोटी काम के लिए नहीं हुआ। आसमान के सीना चीरकर बादलों से ऊपर जो उड़ने का जज्बा रखता है वो होता है बाज। अपने से कई गुना ज्यादा वजन वाले चीज को पल भर में झपट कर फिर से जो आसमान की ऊंचाई में उड़ जाए वो होता है बाज। पर ये एटीट्यूड यूं ही नहीं बनती। एक बाज को बाज बनने के लिए बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जो मिलती है उसे उसकी माँ से। दुनिया में आके आंखें खोलने के कुछ ही दिन बाद ही एक बाज अपनी बच्चे को पंजे में लपेट के आसमान की ऊंचाई में लेके छोड़ देती है। वो बच्चा तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगता है और एक समय बाद जब उसे लगता है कि बस अब मैं मरने ही वाला हूँ, तब पीछे से आ रही उसकी माँ उसे दबोच के फिर से उड़ा लेती है। और ये ट्रेनिंग उसके उड़ना सीखने तक चलता है। इसलिए कहते हैं, शौक उड़ान की रखते हो तो बाज बनो, वरना यूं तो कोई भी आसमान में उड़ते बहुत देखे हैं। क्या आपको पता है, एक बाज की औसतन उम्र 70 साल की होती है, पर 40 की उम्र आते आते उसके चोंच इतने मुड़ जाते हैं कि वो शिकार करना तो छोड़ो, ठीक से खाना भी नहीं खा पाता। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो ज्यादा ऊंचाई पर उड़ भी नहीं पाता। उसके पंजे इतने लंबे हो जाते हैं कि वो शिकार को सही से पकड़ भी नहीं पाता। ऐसे में या तो वो बुढ़ापे का इंतजार करते हुए मर जाए या दूसरों की छोड़ा हुआ खाना खा के गुजारा करे। पर कहा था ना, बाज की एटीट्यूड ही कुछ अलग है। वो एक अलग ही रास्ता चुनता है। वो अपने पास की किसी ऊंची चोटी पर जाके अपना घोंसला बनाता है, अपनी चोंच को किसी चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और वैसे ही खून से लथपथ इंतजार करता है नई चोंच उगने का। और नई चोंच निकलते ही वो उसी चोंच से अपने पंजों को काट देता है और नई पंजे निकलने का इंतजार करता है। फिर पंजे निकलने के बाद वो पंजे और चोंच की मदद से अपने पुराने पंखों को काट देता है और इंतजार करता है नई पंख उगने का। इस पूरे प्रोसेस में 5 से 6 महीने लगते हैं, पर वो हार नहीं मानता, क्योंकि उसे पता होता है कि ये 6 महीने की कष्ट उसे अगले कई सालों तक आसमान को चीर के उड़ने का ताकत दे सकती है। इतने कठिनाइयों के बाद एक बाज फिर से एक बादशाह की तरह जीता है। अब तू बोल कि तेरी परेशानियां इससे भी बुरी है? नहीं, पर तू बाज की तरह फिर से उड़ना भूल गया है। परेशानियों की बोझ तले खुद की मकसद को जीने का जज्बा छोड़ चुका है। चल उठ और बोल दे मुश्किलों से, बस थोड़ी देर की खामोशी है, फिर कानों में सो रहेगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।